आप सभी का सोनू कंपटीशन क्लासेस में स्वागत है। हमने बात की थी त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था त्रिकोणमिति के अनुपात कितने होते हैं, जिसमें समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा था और हमें इसी के आधार पर एक एग्जाम्पल है जो हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, यदि tan A बराबर 4/3 है तो कोण A के अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात के मान हमें ज्ञात करने हैं। हमें tan बराबर दिया गया 4/3 और कोण A के अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात के मान ज्ञात करने। हमने पहले वाले वीडियो में बात की थी त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं, साइन कोस टेन, कॉट सेक कोसेक। इसी प्रकार इसमें tan का मान दे रखा है और जो बाकी 5 जो त्रिकोणमिति अनुपात है उसके मान हमें क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, समकोण त्रिभुज लेंगे। जिसमें हमने पढ़ा था जो 90 डिग्री जैसे सामने वाली जो भुजा होगी हमारे कर्ण होगी और कोण A की बात कर रहा है तो हम ये 90 डिग्री पे जो भी कोण है वो नाम A नहीं देंगे, हम इसको यहाँ पे दे देंगे और ये BC कोण A दे रखा है। जिस कोण के जस्ट सामने वाली भुजा हमारे होती है लंब होती है और बाकी जो बची भुजा है वो हमारे हो जाएगी आधार। फिर हम बात करते हैं tan होता क्या है। हमने पढ़ा था लाल बटे कक्का के रूप में हम देखेंगे तो ये तीसरे नंबर पे आता है। यहाँ पे हो गया साइन कॉस टेन, टेन में है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार है। अब टेन बराबर दिया गया हमें 4/3। इसको हम अनुपात में भी लिख सकते हैं, लंब अनुपात आधार। इसको भी हम लिख सकते हैं अनुपात में 4/3। तो ये क्या हो गया, लंब का मान तो हो गया 4 हमारे और आधार का मान हो गया 3। हम रख देंगे लंब का मान हमारे 4 हो गया और आधार का मान हो गया 3। अब हमें 2 भुजा दे रखी है, तीसरी भुजा निकालने के लिए हमने बात की थी पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, जो हम पाइथागोरस प्रमेय से ये सॉल्व करेंगे। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से हम देखेंगे होती क्या पाइथागोरस प्रमेय। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे कर्ण स्क्वायर। तो हमें लंब कितना दे रखा है, लंब दे रखा हमें 4 का स्क्वायर प्लस आधार दे रखा हमें 3 दे रखा है और कर्ण हमें निकालना। कर्ण क्या हमारे AC, इसको ऐसा ही रखेंगे, ठीक है। अब 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, प्लस 3 का स्क्वायर हमारे 9 होता है और AC हमें निकालना है, उसको तो हम ऐसा ही रखेंगे। 16 + 9 होता है 25 बराबर AC स्क्वायर। हमने पढ़ा है यहाँ से स्क्वायर हटता है तो यहाँ पे क्या लग जाता है, अंडर रूट लग जाता है। यहाँ पे हो जाएगा √25 AC और √25 को हम कहते हैं, इसका वर्गमूल होता है 5। AC निकल के आ जाएगा हमारे 5, मतलब AC क्या हमारे कर्ण है तो कर्ण हो जाएगा हमारे 5। अब हमारे पास कर्ण है, लंब है और आधार भी है, तो हम बाकी जो बचे अनुपात है उसको हम निकाल सकते हैं आराम से। हम देखते हैं बाकी अनुपात को। यह कोण की बात करें तो हम थीटा नहीं लेंगे, यहाँ पे A ही लेंगे। साइन है, कोस है, टेन हमें दे रखा ऑलरेडी 4/3 इसलिए निकालना नहीं है, लेंगे कोट A, सेक है, कोसेक है। अब साइन बराबर क्या होता है, हमने बात की थी लंब बटा कर्ण, जिसे हम लाल बटे कक्का से देखते हैं, ये होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण हमने क्या निकाला, लंब का मान दे रखा हमारे पास
4 और कर्ण का मान दे रखा है 5। हमारी ये साइन का मान आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। इसी प्रकार हम ये कोस ए का मान है हमें आधार बटा कर्ण, आधार का मान है हमारे पास 3 और कर्ण का मान है 5। तो हम लिखेंगे आधार बटा कर्ण, आधार का मान है हमारे पास 3 और कर्ण का मान है 5। ये हो जाएगा कोस ए का मान 3/5। इसी प्रकार tan का दे रखा हमें 4/3 इसलिए निकालना नहीं है। और हम बात करेंगे अब कोट ए की। कोट ए को हमें विपरीत चलना है, आधार बटा लंब, इस दिशा में चलना हमें। तो आधार बटा लंब होगा और आधार का मान है हमारे पास 3 और लंब का मान है 4। आधार का मान दे रखा है 3, लंब का मान है 4। इसी प्रकार कोट का आ जाएगा 3/4। अब सेक का देखेंगे, वो कर्ण बटा आधार है, जिसमें कर्ण का मान दे रखा है हमारे पास 5 और आधार का मान है हमारे पास 3। बच्चा कोसेक। अब कोसेक को बोल रहे हैं हम कर्ण बटा लंब। कर्ण का मान दे रखा है 5 और लंब का मान है हमारे पास 4 दे रखा। इसी प्रकार से हमें जो भी एक भुजा दे रखी उससे बाकी भुजा पाइथागोरस प्रमेय से निकाल के साइन का पूछे कुछ भी पूछे हम इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। और हम बात करेंगे 3 बाकी के 3 पहले निकाल देंगे, जो बाकी जो 3 बच्चे वो अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि साइन का उल्टा हमारे कोसेक होता है और कोस का उल्टा सेक होता है और कोट का उल्टा टेन होता है, जो हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, इसी प्रकार से हमें जो कोई एग्जाम्पल है सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे हम इसका। ठीक है, अब हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, हम देखते हैं त्रिभुज ABC लीजिए जिसका कोण C समकोण है। सबसे पहले हम त्रिभुज की बात कर रहे हैं जिसमें C समकोण है, तो हमें C क्या कर देना है, समकोण बना देना है C हमें। और दे रखा है जिसमें AB बराबर 29 इकाई है। सबसे पहले हम इसका नाम दे देंगे ABC हो गई है। ठीक है, AB बराबर 29 इकाई दे रखी है हमें। ये AB भुजा जिसमें ये 29 इकाई हो गई। इसी प्रकार से BC बराबर हमें दे रखा है 21 इकाई। और कह रहा है कोण ABC थीटा है, तो B कोण हमारे क्या हो गया, थीटा हो गया। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं, हमें इसके मान ज्ञात करने हैं। इसके मान ज्ञात करने के लिए हमें कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा पता होना चाहिए क्या होता है। तो हमने पढ़ा है साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है और कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो हम समकोण त्रिभुज में देखेंगे लंब क्या है, आधार क्या है और कर्ण क्या है। 90 डिग्री के सामने वाले तो हमारी होता है कर्ण होता है, और जिस कोण की बात करें जिस कोण के सामने वाली भुजा हमारे लंब होती है, और ये आधार हो गई। ठीक है, अब हम पाइथागोरस प्रमेय से हमने देखा है 2 भुजा ज्ञात है और तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय की मदद से हम इसको क्या करेंगे, लंब का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से ठीक है, हम पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारे, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। लंब का मान हमें निकालना है AC, वो ऐसे ही रहेंगे AC का स्क्वायर, और आधार दे रखा हमें 21 का होल स्क्वायर और कर्ण दे रखा है 29। ठीक है, AC निकालना है इसलिए ये तो ऐसे ही रहेगा। 21 का स्क्वायर होता है हमारे 441। अगर ये ध्यान नहीं हो तो इसी संख्या में इसी संख्या का गुणा करके ज्ञात कर सकते हैं। 29 का होता है हमारे 841। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से ले जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये हो गया माइनस में 441 हो गया।
841 में से 441 को माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा यहाँ पे 400 और यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। और 20 का स्क्वायर हमारे करते क्या होता है, 400 होता है, इसलिए हम AC बराबर बोल देंगे 20 आ जाएगा। AC बराबर हमारे क्या है, लंब है, तो लंब का मान हमारे पास आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब हमारे पास लंब है, कर्ण है और आधार है, तो हम साइन और कोस के जो भी ये पूछ रहा है उसमें हम मान आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन यहाँ पे दे रखी है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर क्या होता है, हमने मान के है, इससे हम ज्ञात कर सकते हैं। अब साइन बराबर होता है हमारे लंब बटा कर्ण, और लंब का मान हमारे पास दे रखा है 20 और कर्ण का मान दे रखा है हमारे पास 29। तो साइन बराबर हम रखेंगे 20 बटा 29। इसी प्रकार कोस का देखेंगे, कोस होता है हमारे आधार बटा कर्ण, आधार का मान दे रखा है हमारे पास 21 और कर्ण का मान दे रखा है हमारे पास 29। अब इसी प्रकार ये मान जो इसमें रख के हम सॉल्व करेंगे इसको, कोस स्क्वायर थीटा मतलब हमने बात की 21 बटा 29 स्क्वायर है, उसका होल स्क्वायर करेंगे, प्लस साइन का मान लिखा हमने 20 बटा 29 का होल स्क्वायर आएगा। 21 का भी होल स्क्वायर करना है और 29 का भी स्क्वायर करना है, जो हमने अभी किया था वहाँ से देख लेंगे हम। 21 का होगा 441 और 29 का हो जाएगा 841। इसी प्रकार 20 का हो जाएगा 400 स्क्वायर करना है, 29 का हो जाएगा 841। 841 को हम LCM ले लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा हमारे पे 441, यहाँ पे बच जाएगा 400 प्लस करना हमें 441 प्लस 400 हो गया हमारे पास 841 और ये 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारे पहली कंडीशन का मान आ गया हमारे पास 1 आ गया। सेकंड कंडीशन को हम देखेंगे, दे रखा है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें प्लस की जगह क्या कर देना, माइनस कर देना है। 441 यहाँ पे हमने प्लस किया था, इसी प्रकार इसमें क्या कर देना, माइनस कर देना है। अब LCM आ जाएगा 841, यहाँ पे ऊपर बचेगा हमारे पास 441 माइनस 400। अब हम यहाँ पे माइनस करेंगे, हमारे पास बचेगा 41 41 बता 441, यही हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट आंसर होगा, जिसका फर्स्ट का मान आया 1 और लास्ट सेकंड का आया हमारे पास 41 बटा 841। इसी प्रकार से हमें सारे एग्जाम्पल को सॉल्व करना है और हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसको जो बाकी एग्जाम्पल बचे हुए वो करेंगे हम, और इसी के बेस पर सेम टू सेम एग्जाम्पल करने हैं हम और नेक्स्ट एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे।